कल से सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसे फोटोज और वीडियोस के कैप्शन में लिखा हुआ है कि पेजर ब्लास्ट में लेबनान में काफी सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक जवान आदमी सड़क पे लेटा हुआ है, इसके जेब में कोई ब्लास्ट हुआ है जिसके करके इंजर्ड हो गया। तो कहा जाता है कि एक पेजर यूज कर रहा था जो अचानक से ब्लास्ट हो गया। यहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं स्कूटी पे एक लड़का है, इसके यहां जेब वाले एरिया में आप देख सकते हैं ब्लड निकल रहा है क्योंकि ही हैड प्लेस्ड ए पेजर। ये एक पेजर यूज कर रहा था जो जेब में ही ब्लास्ट हो गया, जिनके करके अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। ऐसी ढेर सारे फोटोज एंड वीडियोस आप देखेंगे। ये इवन उन एरियाज में भी हुआ जहां पर इजराइल के जहां पर शॉपिंग सेंटर्स है, लेबनान के जहां शॉपिंग सेंटर्स है वहां पर भी आप ये देख सकते हैं। सो ये वीडियो में आप देख सकते हैं लेबनान में एक बंदा शॉपिंग करने आया था, अचानक से उसके जेब में रखा हुआ पेजर फट गया। ओके, ऐसे ही आप अगर आपको इंटेंसिटी जाननी है कि इन ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी तो आइए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बंदे ने पेजर यहां रखा हुआ था अपने ड्रॉर पे और पेजर ब्लास्ट हुआ। लुक एट द ड्रॉर, लुक एट द इफेक्ट ऑफ दिस ब्लास्ट। सो इससे पता चलता है कि इन ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी कितनी। जैसे ही लेबनान और सीरिया में ऐसे ब्लास्ट देखे गए तो एक कनेक्शन पाया गया। ये सब के सब ब्लास्ट एक ग्रुप के वर्कर्स के ऊपर हुआ है। ये सब लोग जिनके पेजेस में ब्लास्ट हुआ सब के सब हिजबुल्लाह के लिए काम करते थे। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए लड़ती है, जो पैलेस्टाइन के लोगों के राइट्स के लिए लड़ती है। हिजबुल्लाह लेबनान और सीरिया, ये इजराइल है, यहां देखिए ये इजराइल, ये गाजा जो अक्सर न्यूज में आप देखते हैं, ये वेस्ट बैंक, यहां ऊपर देखिए लेबनान, सीरिया। इन दोनों कंट्रीज में हिजबुल्लाह का सेंटर्स है और वहां से वो लोग ऑपरेट करते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर अक्टूबर में इजराइल में जब अटैक हुआ था जिसमें एटलीस्ट 1000 लोगों की डेथ हुई थी और मोर देन 2000 जो है वो किडनैप हो गए थे, तो वो अटैक भी हमास और हिजबुल्लाह ने ही करवाए थे। तब से इजराइल ये प्रॉमिस करके बैठे अपने सिटीजन्स को, इजराइल की गवर्नमेंट, कि हम इनको हंट करेंगे। इजराइल की इसी वार्निंग के बाद हम लोग देखते हैं कि रॉयटर्स को हिजबुल्लाह का चीफ एक इंटरव्यू देता है। आपको पता ही है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद बहुत खतरनाक है और वो टास्क जिनको हम इम्पॉसिबल टास्क कहते हैं उनको पूरा करती है। आपने काफी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जहां आपने देखोगे कि कैसे मोसाद नाजी लीडर्स को लास्ट तक टारगेट करती रही। ये रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में, ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ ने, इस इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अब पेजर्स एंड ड्रोन्स का यूज करेंगे ताकि हम इजराइल की हाईटेक सर्वेलेंस को काउंटर कर सकें। ध्यान दीजिएगा, किसका यूज करेंगे? पेजर्स का और ड्रोन्स का। आज सबके जेब में क्या फटा है? पेजर। आप समझ रहे इस चीज को? सो इन लोगों ने पहले ही कहा था कि हम पेजर्स यूज करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ने एक बड़ा ऑर्डर, अराउंड 3 से 4000 पेजर्स का ऑर्डर ताइवान की एक कंपनी को दिया था। ताइवान की कंपनी को बोला गया कि आप गोल्ड अपोलो AR-924 जो इस मॉडल का जो पेजर है, जो ऐसे दिखते हैं, वो आप हमें भेजिए। हिजबुल्लाह ने कहा था। पेजर अगर आप देखेंगे तो फोन से जस्ट पहले का मॉडल है। इससे आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते थे, कॉल नहीं कर सकते थे। इसमें बैक साइड पे एक बैटरी भी लगती है। ओके, तो ये ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे हिजबुल्लाह ने ऑर्डर प्लेस किए, इजराइल की एजेंसी मोसाद ने इस ऑर्डर को इंटरसेप्ट कर लिया। फिर कहते हैं कि उन्होंने ऑर्डर किए हुए पेजर्स में
बॉम्ब डालना शुरू किया और बॉम्ब का डेटोनेटर पेजर का ही टेम्परेचर था। यानी जैसे ही पेजर का टेम्परेचर बढ़ेगा बॉम्ब का मटेरियल फट जाएगा, जिससे पेजर भी फट जाएगा। सो आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द पेजर, यही सेम मॉडल। ये देखिए बैटरी है जो बैक साइड पे लगती है। इसी बैटरी के पीछे इट इज सेड कि इन लोगों ने बारूद रखा हुआ था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि बैटरी लगी पड़ी हुई इसके अंदर, टेम्परेचर बढ़ेगा ही, उससे ये डेटोनेट हो गया। ऐसे ही हिजबुल्ला के सारे पेजर्स में ब्लास्ट होना शुरू हो गया। ओके, सो दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड बाय द इजराइल। आपको इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे अटैक करना किसी विवाद का हल है? क्या इजराइल और जो बाकी के कंट्रीज के साथ उनका इशू चल रहा है, क्या वो ऐसे ठीक किया जा सकता है? देयर इज अनदर वे ऑल्सो। मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं खबर आई 9 पीपल किल्ड, ये कल की खबर है। आज अगर आप पढ़ेंगे तो 11 पीपल हैव बीन किल्ड, जिसमें एक छोटी बच्ची भी है, एंड 2750 पीपल आर इंजर्ड। लेकिन इंजर्ड लोगों में एक बड़ा खास नाम भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जो पेजर दिया गया था ये हिजबुल्ला के वर्कर्स को दिया गया था, ताकि ईरान जो इजराइल है वो उन पे सर्वेलेंस ना रख सके। लेकिन एक पेजर ब्लास्ट ईरान के जो एम्बेसडर है लेबनान में, उनके घर पे भी हो गया। ये इंजर्ड है। अब सोचने वाली बात यह है कि हिजबुल्ला का पेजर ईरान के जो एम्बेसडर है उनके पास क्या कर रहे हैं। तो इसी अटैक के बाद ईरान और इजराइल में भी तनातनी चल चुकी है। ईरान और हिजबुल्ला दोनों ने आज अनाउंस किया है कि दे विल रिटेलिएट। अब आगे देखते हैं ये इवेंट्स किस ओर जाते हैं, मैं आपको अपडेटेड रखूंगा ही। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक चीज तो पक्का हो गया कि हमारे जेब में पड़ा फोन भी सुरक्षित नहीं है। जो मैं अपने जेब में फोन लेके घूम रहा हूं, ये एक पोटेंशियल वेपन है और शायद मेरे ही खिलाफ यूज हो सकता है। तो आपके इस बारे में क्या कहना है, जरूर मेरे को बताइएगा।